किया सोनेट सेगमेंट की सबसे प्रीमियम और सुंदर दिखने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवीज में से एक। अगर आप इस गाड़ी का कंपैरिजन द न्यूली लॉन्च जो किया की नई सब 4 मीटर गाड़ी लॉन्च हुई है किया सिरोस, उसके साथ भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको इस वीडियो के एंड तक क्लियर पता चल जाएगा कि आपको सोनेट के साथ जाना चाहिए या फिर न्यूली लॉन्च सिरोस के साथ जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो सिरोस आएगी उसका जो प्राइस है वो गाड़ी जो है वो सोनेट से थोड़ी सी ऊपर और सेल्टॉस से थोड़ी सी नीचे प्राइस में रहेगी। वही टॉल बॉय डिज़ाइन, एक सबसे बड़ा डिफरेंस वही आएगा, लेकिन क्लियरली देखने में सुंदर सोनेट ही लग रही है। फिलहाल जो आप सामने देख रहे हैं ये सोनेट का HTX वेरिएंट है। डीजल पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आता है। यहाँ सामने जो आप देख रहे हैं ये 1.5 लीटर का डीजल है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसका एक शोरूम प्राइस है 12,40,000 रुपये। ऑन रोड ये गाड़ी उत्तराखंड में आपको लगभग 13,80,000 रुपये के आसपास पड़ती है। पेट्रोल में इसमें नेचुरल एस्पिरेटेड 1.2 नहीं आता, जो टर्बो वाला आपका 1 लीटर है वो इंजन आपको मिलता है। उसमें आप IMT और DCT दोनों ट्रांसमिशन जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ डीजल के साथ है, यहाँ आपको मैनुअल भी मिल जाता है, IMT भी मिलता है और DCT भी मिल जाता है। अब अगर आप देखेंगे जिस तरीके के फीचर्स आपको ये वेरिएंट ऑफर करता है, तो सबसे पहली चीज़, आप में से मैक्सिमम बायर्स ऐसे होंगे जिनको फिर ऊपर वाले वेरिएंट्स टॉप वगैरह के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेफ्टी, कंफर्ट, कन्वीनियंस, प्रैक्टिकलिटी, उन सारी चीज़ों का एक पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन ये वेरिएंट आपको ऑफर करता है। वैसे तो सोनेट का जो सबसे ज़्यादा वेरिएंट अभी टॉप सेलिंग वेरिएंट जो रहता है वो इसका HTX ऑप्शनल है। उसकी एक प्रॉपर वीडियो चैनल के ऊपर आई बटन में आपको लिंक भी दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब इस वेरिएंट की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप गाड़ी को देखते हैं तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत ही उसी लाइन के साथ की कि ये सेगमेंट की सबसे प्रीमियम फाइन क्वालिटी और एकदम सुंदर दिखने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो नो डाउट सोनेट उस चीज़ को प्रूव करती है। आप किसी भी कलर में गाड़ी को देखिए, सुंदर लगती है। सामने आपको मिलती है किया की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, और यहाँ जो आप सामने देख रहे हैं जो क्रोम है, इसे हल्का हल्का जिस तरीके से टेक्सचर्स इसके ऊपर हैं वो सुंदर ओवरऑल दिखाई देते हैं। नीचे जो ग्रिल है वो रेक्टेंगुलर टाइप की गाड़ी के फेस के ऊपर काफ़ी सूट करती है और नीचे स्केट प्लेट मिलती है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स वो आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में आप DRLs जो है वो आप अभी जलते हुए देख ही रहे हैं। प्रॉपर LED में इसके आपके जो हेडलैम्प्स हैं वो आपको मिलते हैं, और आइस क्यूब स्टाइल फॉग लैम्प्स जो हैं LED में वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ये ओवरऑल गाड़ी के लुक को बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं। उसके बाद जिस तरीके की क्रीजेज आप यहाँ पर सामने हुड वगैरह पर देखते हैं वो सुंदर लगती हैं, और साइड में जब आप स्विच होते हैं तो यहाँ आपको मिलते हैं 16 इंचेस के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स। डेफिनेटली ये गाड़ी को और अच्छा लुक ऑफर करते हैं। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक आते हैं, 6 एयरबैग, ABS, EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको इस वेरिएंट में मिलेंगे। उसके बाद रूफ रेल्स जो है वो यहाँ पर आपको मिलती हैं, सिल्वर कलर के साथ हाईलाइट होती है, तो गाड़ी को एक अच्छी प्रेजेंस नो डाउट ऑफर करती है। A पिलर जो है वो आपको पूरी तरीके से बॉडी कलर मिलता है। B पिलर जो है यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे ब्लैक कलर है, उसके बावजूद भी एक अच्छी फिनिश, एक अच्छा नीट लुक देने के लिए इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपको ब्लैक साइज टेप उसका इस्तेमाल दिखेगा। ORVMs के ऊपर ही ये LED बेस्ड टर्न सिग्नल्स आपको यहाँ पर विजिबल होते हैं, डेफिनेटली ये सुंदर लगते हैं। प्लस यहाँ कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको मिलता है। कोरियंस है तो एक ही साइड आपको देंगे, को ड्राइवर साइड में कोई रिक्वेस्ट सेंसर कीलेस एंट्री के लिए नहीं मिलता। ORVMs की हम बात कर रहे थे तो आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों चीज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर आप पीछे स्विच होते हैं तो ये छोटा सा क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया आपको मिलता है। विंडो के नीचे की जो पूरी बैट लाइन है वो आपको ऑल ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। उसके बाद ये जो आप थोड़ा सा यहाँ पर प्लास्टिक के पैनल्स चेकआउट कर रही है, एक्चुअली प्लास्टिक के पैनल्स हैं, लेकिन जिस तरीके की इसकी फिनिश है और जिस तरीके से ये नीटली पीछे विंडस्क्रीन के साथ मर्ज होते हैं वो डेफिनेटली सुंदर लुक गाड़ी को ऑफर करते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर्स, शार्क फिन एंटीना, ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। और पीछे आपको मिलता है प्रॉपर LED में स्टार मैप स्टाइल कनेक्टेड टेल लैंप्स, जलते हुए आप देख ही रहे हैं, सुंदर डेफिनेटली लगते हैं। किया का लोगो है, सोनेट जो है उसकी ब्रांडिंग आपको नीचे दिखेगी। यहाँ आपको कैमरा जो है रियर पार्किंग कैमरा वो ज़रूर मिलता है। क्वालिटी अभी मैं आपको इसकी चेकआउट करा दूंगा। 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट है। और यहाँ अगेन आपको जैसे हमने ग्लॉसी सिल्वर फिनिशेस आगे देखी हैं स्केट पर, सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद इधर अगर आप स्विच होते हैं तो फ्यूल फिलिंग लिड, डीजल है तो डेफिनेटली एड ब्लू वाला ऑप्शन जो है वो आपको वहाँ पर मिलेगा, और डीजल टैंक की कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 42 या 45 लीटर्स के आसपास रहती है। अब यहाँ अगर आप चेकआउट करें तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर ये ट्रिम आपको पूरी हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए प्रॉपर स्लॉट्स आपके पास अवेलेबल हैं। बढ़िया ग्रैब हैंडल दिया गया है ताकि आप इजीली इसे क्लोज कर पाएँ। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर मिल जाती है, हुक्स वगैरह यहाँ पर आपको मिलेंगी। बूट में जो लैंप है वो आपको इस तरीके से हाइलोजन बेस्ड यहाँ पर दिखाई देगा। फर्स्ट एड, सेफ्टी ट्राइंगल, वो सब चीज़ें यहाँ पर प्लेस्ड हैं।
और यहाँ अगर आप चेकआउट करें तो यहाँ नीचे स्पेयर व्हील जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। ये अंडर साइज है 195/65 R15 जो इसके बेस वेरिएंट वगैरह में आता है वो व्हील आपको यहाँ पर मिलेगा, नॉर्मल स्टील व्हील। टूल किट वगैरह प्लेस्ड है। और बूट स्पेस अगर आप नंबर की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 385 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको सोनेट ऑफर करती है। एक सिंगल पेन छोटा सनरूफ जो है वो भी आपको इस वेरिएंट में मिलता है। इंटीरियर की ओर स्विच होते हैं, पहले मैं आपको चाबी चेकआउट कराता हूँ। ये की है और ये की डेफिनेटली मुझे बहुत प्रीमियम लगती है। लॉक अनलॉक होल्ड करेंगे, बूट अनलॉक होगा और इंजन स्टार्ट जो है वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। पीछे इस तरीके से किया का लोगो और दोनों चाबी आपको सेम इसी टाइप की मिलती हैं जो कि अच्छी चीज़ है। ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया, कोरियन है भाई, तो यहाँ आपको सिर्फ कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो इधर ड्राइवर साइड में मिलेगा, अपोजिट साइड नहीं दिया गया। इंटीरियर वो प्रीमियम लगता है, ब्लैक एंड बीच के कॉम्बिनेशंस फॉर श्योर सुंदर लगते हैं। स्टीयरिंग व्हील आपको पूरी तरीके से फ्लैट बॉटम लेदर रैप 3 स्पोक का सोनेट की बैजिंग के साथ जिस तरीके से आता है तो ये आपको बहुत अच्छी ओवरऑल लुक जो है वो ऑफर करता है। क्वालिटी का गाड़ी के साथ फॉर श्योर पता चलता है। डोर्स की सबसे पहले बात करते हैं तो ये जो आप पोर्शन चेकआउट कर रहे हैं ना, ये लेदर का इस्तेमाल किया गया। ये सॉफ्ट टच है ग्रैब हैंडल्स के ऊपर प्रॉपर, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छी फील होती है। क्रॉस टाइप आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो कॉइन्स वगैरह तो शायद यहाँ पर आपके आ जाएंगे, बाकी वॉलेट वगैरह आप स्टैंडिंग में रख सकते हैं। बाकी कुछ वैसे अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो फिर यहाँ पर जो जगह आप खाली देख रहे हैं वहाँ से गिर सकता है। फिलहाल बॉटल होल्डर्स प्रॉपर है, अम्ब्रेला होल्डर आपको यहाँ मिलेगा, डोर पॉकेट जो है वो आपको ठीक साइज़ के मिलते हैं। चारों पावर विंडो आती हैं, प्रॉपर एल्यूमिनेटेड दिया गया है। ड्राइवर साइड का वन टच अप एंड डाउन आएगा सेफ्टी लॉक के साथ। ORVMs के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया कि आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिलते हैं। 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है 4+2 के सेटअप के साथ। 4 स्पीकर आएंगे, 2 इस तरीके से ट्विटर्स जो है वो आपको डोर्स के ऊपर सामने मिल जाते हैं। ये जो लीवर्स आप चेकआउट कर रहे हैं ये अगेन आपको थोड़ा सा सेट एंड सिल्वर फिनिश जो है उसके साथ मिलते हैं। नीचे प्रॉपर आपके पास फुटरेस्ट है, तीनों पैडल के पास स्पेस जो है वो डिसेंट आपको मिलता है। और सीट्स अगर आप चेकआउट करेंगे तो सेमी लेदर्ड सीट्स यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। इसकी शेप खराब ना हो, लॉन्ग लाइफ चले, उस वजह से ये साइड में लेदर का जो यूज़ करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेटर इसको होल्ड कर रखता है। प्लस फैब्रिक की सीट्स मेरी पर्सनल फेवरेट है, हर टाइप के वेदर में आप इसे बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से यूज़ और क्लीन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ हाइट के लिए जो मैनुअल एडजस्टमेंट है वो आपको मिलेगा, बेसिक जो एडजस्टमेंट्स है वो भी आपको मैनुअल ही मिलने वाले हैं। इधर अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो ESP आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर पाएंगे। आइडल स्टॉप एंड गो, 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग आपके पास है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ करने के लिए। और इधर इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको मिलेगा। ये जो आप यहाँ पर चेकआउट कर रहे हैं ना, जिस तरीके के ये यहाँ पर स्टाइलिंग यूज़ की जाती है, जिस तरीके से AC वेंट्स को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, ये चीज़ फॉर श्योर कैबिन के अंदर बैठने के बाद आपको एक अच्छा और एक फ्रेशी लुक वो ऑफर ज़रूर करती है। स्विच होते हैं कैबिन के अंदर और यहाँ से एक बार जरा हम इसे ऑफ करते हैं क्योंकि मैंने इसके DRLs जो है वो जला रखे थे। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको चेकआउट कराऊंगा वो है यहाँ सामने क्लस्टर। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे डायल्स वगैरह आपको यहाँ पर एनालॉग क्लियरली विजिबल होते हैं। बीच में एक छोटी सी जो आपके पास डिस्प्ले है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे और ये डिस्प्ले आपको अच्छी तरीके से आपके काम की लगभग सारी इन्फो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिलीवर करती है। बैटरी सेवर वाला ऑप्शन आता है तो शिपिंग मोड में आपको यहाँ पर आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आप चेकआउट कर पा रहे हैं। अब यहाँ स्टीयरिंग के ऊपर जो कंट्रोल्स है यहीं से आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये वार्निंग दे रहा है डोर खुला है, मैं पहले इसे बंद कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर चेकआउट करो गाड़ी अपनी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, कितना रेंज और कवर कर लेगी, टोटल ऑडोमीटर्स, TPMS जिसकी हम बात कर रहे थे, ड्राइवर असिस्टेंट, लाइट, डोर्स, कन्वीनियंस, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। ज़्यादा आपको लगे सरदर्दी पालनी नहीं है, चुपचाप इसे रीसेट मार दो, कहानी खत्म। उसके बाद डिजिटल स्पीड क्लियरली विजिबल होगी। इधर आपको जो है वो फ्यूल की गेज और नीचे आपको कूलेंट टेम्परेचर, दूसरी साइड आपको प्रॉपर टैकोमीटर जो है वो विजिबल होगा। वार्निंग लाइट्स आप नीचे देख ही रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर क्लियरली सारी इन्फो जो है वो क्लियरली पता लग जाएगी। स्टीयरिंग व्हील की तो वैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन यहाँ से मैं एक बार आपको प्रॉपरली चेकआउट कराता हूँ। और यहाँ अगर आप चेकआउट कर रहे हैं ना, ये देखिए तो स्टीयरिंग व्हील आपको प्रॉपर मिलता है 3 स्पोक का और क्रूज कंट्रोल फॉर श्योर यहाँ पर उसके कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। एयरबैग 6 आते हैं तो यहाँ ड्राइवर साइड, को ड्राइवर और साइड और कर्टन वो अवेलेबल मिलेंगे। ये मल्टीमीडिया या फिर टेलीफोनिक कंट्रोल्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है। इसकी जो क्वालिटी है, जिस तरीके से आप इसे पकड़ते हैं और यूज़ करते हैं वो आपको फॉर श्योर बहुत अच्छी फील होती है, तो उससे रिलेटेड कोई शिकायत नहीं है। स्टीयरिंग में अगर आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो मिलता है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो फॉर श्योर नहीं आने वाला। इधर जो है वो आपको
आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह नहीं आते, लेकिन ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जरूर आते हैं, तो यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। टर्न सिग्नल और हेडलैम्प्स की कंट्रोल आपको यहाँ मिलेंगे। उसके बाद ये 8 इंचेस का आपके पास टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ये हमने और भी गाड़ियों में किया कि फॉर्च्यूनर देखा है, अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करता है, टच रिस्पॉन्सेज वगैरह अच्छे हैं, सिस्टम में ऐसा कोई लैग वगैरह आपको फील डेफिनेटली नहीं होता, तो उन चीज़ों से रिलेटेड आपको यहाँ पर कोई भी कंप्लेन नहीं होगी। दूसरी चीज़, आप वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इस सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए एक बार मैं आपको जरा कैमरा की क्वालिटी जिसकी हम बात कर रहे थे वो आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए। इस तरीके की कुछ क्वालिटी है जो आपको यहाँ पर मिलती है। थोड़ा बहुत इसकी ब्राइटनेस वगैरह या फिर आपने स्किन को कैप्चर करना है नहीं करना, वो आप यहाँ सेटिंग्स में जाकर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये फिजिकल बटन्स वो आपको ज़रूर दिए गए हैं, और ये फॉर श्योर हर ब्रांड को ध्यान रखना चाहिए, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा टेक्नो और बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने के चक्कर में जब सब कुछ साफ़ हो जाता है, हर चीज़ आपको यहाँ पर स्क्रीन से ऑपरेट करने पड़ती है, वो बहुत बड़ा एक हेडेक है। फिलहाल यहाँ आपको हैजार्ड के लिए प्रॉपर बटन जो है वो मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डेफिनेटली आता है। यहाँ आपको डिफॉगर्स वगैरह के लिए प्रॉपर कंट्रोल्स दिए गए हैं, और यहाँ अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो प्रॉपर एक वायरलेस चार्जर जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। कूलिंग पैड सिस्टम के साथ है, तो सामने से थोड़ा बहुत फ्लो भी आता है जिससे आपका फ़ोन जो है वो ज़्यादा हीट ना हो। प्लस यहाँ आपके पास एक सी टाइप पोर्ट है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा, और एक USB A टाइप पोर्ट जो है वो आपके पास अवेलेबल है। यहाँ भी बढ़िया स्टोर है, तो आप यहाँ पर ईजिली अपना फ़ोन वगैरह वॉलेट वगैरह वो रख सकते हैं। और ये जो आप सराउंडिंग में इसकी ग्लॉसी फिनिश चेकआउट कर रहे हैं ना, इसकी वजह से डेफिनेटली कंसोल को एक अच्छा और प्रीमियम लुक नो डाउट मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर नॉब प्रॉपर तरीके से लेदर रैप है, इसकी क्वालिटी वगैरह आपको A ग्रेड की फील होती है, जिससे कोई भी रिलेटेड शिकायत नहीं होगी आपको। कप होल्डर्स यहाँ पर आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। आप फ़ोन जो है वो भी यहाँ पर इस तरीके से टक इन कर सकते हैं अगर आपको स्टैंडिंग रखना है तो। फिलहाल पार्किंग ब्रेक, अगेन इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा सेटिन सिल्वर फिनिश मिलता है। आर्मरेस्ट, सेंटर आर्मरेस्ट जो है वो आपके पास प्रॉपर अवेलेबल है। आप इसे स्लाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रॉपर लेदरेटेड सॉफ्ट टच है, क्वालिटी अच्छी है, और बढ़िया स्टोरेज वो फॉर श्योर आपको ये ऑफर करता है। उसके बाद ऊपर यहाँ अगर आप वाइजर चेकआउट करेंगे, इसकी क्वालिटी अच्छी है। वैनिटी मिरर आपको प्रॉपर यहाँ पर मिलता है। कुछ ये एरिया यहाँ पर है, ये छोटा सा एरिया यहाँ पर अभी जो है वो छोड़ भी रहा है आपके लिए, लेकिन फिर भी काफ़ी एरिया कवर कर रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स वो अवेलेबल है। सीट बेल्ट की हाइट आप एडजस्ट नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पर प्रॉपर फिक्स्ड रहने वाली है। और कैबिन में जो लैंप्स हैं ये आपको हाइलोजन बेस्ड मिलने वाले हैं। सनग्लास होल्डर वो आपको यहाँ पर जरूर मिलता है, और प्रॉपर इसके अंदर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया ताकि स्क्रैचेस वगैरह आपके ग्लासेस के ऊपर ना आए। बाकी सनरूफ वो आपके पास अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एक सिंगल क्लिक में प्रॉपर सनरूफ जो है वो आपका पीछे जाएगा। ये कुछ पोर्शन है, जितना बड़ा पोर्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये खुल जाता है, ये पोर्शन लगभग यहाँ पर खुल रहा है। लेकिन प्लीज़ चलती गाड़ी में कभी भी आप इससे बाहर ना निकलिएगा, और ना अपने फैमिली मेंबर्स को कभी भी निकलने दीजिएगा। ये सनरूफ वगैरह अगर आप चेकआउट करेंगे, या साइड के जो ग्लास आप चेकआउट करेंगे, तो ये टेंटेड है ताकि यूवी रेज वगैरह, हीट वगैरह गाड़ी में थोड़ा कम एंटर हो। फिलहाल यहाँ ऑटो डिमिंग IRVM मैं मिस कर रहा हूँ। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM जो है वो आपको ज़रूर दिया गया। इस पैसों में ऑटो डिमिंग IRVM डेफिनेटली आपको मिलना चाहिए था। और ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर जो है वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलता है। बाकी गाड़ी विजिबिलिटी वगैरह एकदम बढ़िया देती है, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम जो है वो कभी भी फेस करनी पड़े। लैंप्स वगैरह हम बंद कर देते हैं, अननेसेसरी इसको जलाकर रखने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। थोड़ा सा सीट को आगे करते हैं, और अब हम चलते हैं जरा एक बार सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो में यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलने वाला है आपके कंफर्ट के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए, अब जरा हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये ब्लाइंड्स जो है वो रेयर में आपको इस तरीके से ज़रूर मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, और ये आपके बहुत काम आता है, स्पेशली गर्मियों में तो बहुत ही काम आता है। फिलहाल अगर इधर देख रहे हैं तो अगेन एल्यूमिनेटेड आपको इस तरीके से पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। स्पीकर है यहाँ प्रॉपर, और बॉटल होल्डर वगैरह के लिए प्रॉपर जगह जो है वो आपके पास है। अगेन पीछे भी ये सब आपको सॉफ्ट टच में मिलेगा। और जिस तरीके से डोर्स के ऊपर टेक्सचर का इस्तेमाल आप देखेंगे, जैसे ये ऊपर एक अलग टेक्सचर है, फिर यहाँ पर कलर चेंज हो गया, टेक्सचर भी चेंज हो गया, तो ये ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम फील आपको जो है वो कैबिन में पूरी तरीके से डिलीवर करता है। फिलहाल यहाँ आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स वगैरह मिलेंगे, और वैसे ऐसे कोई बिल्ड क्वालिटी चेक होती नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सुनना पसंद करते हैं गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने पर कैसी आवाज़ आ रही है, तो यहाँ आपको अच्छी फील होती है। फिलहाल उसके बाद पीछे आपको 2 हेडरेस्ट मिलते हैं, और दोनों हेडरेस्ट आपके पास एडजस्टेबल हैं। सीट्स जो हैं वो आपको 60 एंड 40 स्प्लिट ऑप्शन के साथ मिल जाती हैं, जो कि अगेन आपके लिए एक बेटर है। और उसके बाद 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है वो आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए मिलती है। आर्मरेस्ट आएगा जो कि कप होल्डर्स के साथ आएगा। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स अवेलेबल है।
उसके बाद गाड़ी में अगर आप स्पेस की बात करेंगे कि कितनी जगह आपको यहाँ पर मिलती है, तो आप यहाँ से एक बार चेकआउट करिए। नी रूम यहाँ पर आपके पास मोर देन इनफ है, प्लस यहाँ सीट्स में आप स्कूप जो है वो भी आप देख पा रहे हैं। तो अगर कोई 6 फीट का बंदा गाड़ी चला रहा है, 5-8, 5-9 का पीछे भी बैठना चाहे या थोड़ा और 6 फीट का भी बैठना चाहे, तो इस स्कूप की वजह से उसको थोड़ा एक्स्ट्रा नी रूम मिलता है, तो वो आपके लिए यहाँ पर आपकी फेवर में जाएगा। फिलहाल लेग रूम जिसकी यहाँ पर कोई कमी मेरे को बिल्कुल फील नहीं हो रही। अंडर थाई सपोर्ट मेरे हिसाब से थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, लेकिन फिलहाल ये भी आपको इनफ मिल जाता है। रेयर में एसी वेंट्स आपको प्रॉपर आते हैं, पॉकेट यहाँ पर दी गई है, सी टाइप के 2 पोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं अपने डिवाइस को चार्ज करके यहाँ पर लगाने के लिए। और यहाँ इस तरीके से फ़ोन होल्डर कह लीजिए या मैगजीन होल्डर कह लीजिए, वो आपको इन सीट्स के पीछे मिलेगा, तो फ़ोन आप अपना लगाकर यहाँ पर पीछे जो है वो पुट ऑन कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद लैंप अगेन आपको पीछे जो यहाँ पर मिलेगा, अगेन वो आपको हाइलोजन में ही मिलने वाला है। रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आएंगे, और कोट हुक वो केवल आपको यहाँ एक सिंगल साइड में दी गई है, दोनों साइड में कोट हुक्स अवेलेबल नहीं है, एक साइड में है। चलिए अब आइए जरा आप एक बार कैबिन से बाहर, दरवाज़ा कर देते हैं बंद, और अब बात करते हैं जरा हम इसके इंजन के बारे में। अब एक चीज़ बहुत कॉमनली जो हमने सुनी है कि अगर आप सोनेट के साथ जा रहे हैं तो इसका 1.2 लीटर वाला जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो थोड़ा सा अंडर पावर फील होता है, लेकिन इस वेरिएंट के साथ वो इंजन अवेलेबल नहीं है 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड। अगर आपको पेट्रोल के साथ जाना है तो फिर आपको जाना पड़ेगा 1 लीटर वाले टर्बो के साथ, और अदरवाइज़ ये एकदम ट्रस्टेड बहुत ही शानदार इंजन, और ये है आपका 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल। ये काफ़ी अच्छी पावर भी जनरेट करता है, फ्यूल जो है मतलब माइलेज जो है वो काफ़ी अच्छी आपको डिलीवर करता है। अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 114 bhp 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क डिलीवर करता है। क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली 24 के आसपास है, तो इस साइज़ की गाड़ी के लिए ये इंजन बहुत कैपेबल है और अच्छी फ्यूल इकोनॉमी फॉर श्योर आपको डिलीवर करेगा। फिलहाल अगर आप ऊपर चेकआउट कर रहे हैं तो इंसुलेशंस नहीं दी गई हैं, और यहाँ कवरिंग्स वगैरह प्रॉपर हैं, और यहाँ अगर आप अंडर बॉडी में भी चेकआउट करेंगे तो फुल ऑन कवरिंग आपको अंडर बॉडी में यहाँ पर क्लियरली विजिबल होती हैं। चलिए इसे करिए क्लोज, और यहाँ से ज़रा आप एक बार चेकआउट करिए किया सोनेट। अब बात आती है, जैसे कि हमने बात की थी सिरोस, अगर आप सिरोस देखेंगे तो वो एक टॉल बॉय डिज़ाइन के साथ आ रही है। हाँ, किया ने वहाँ पर इम्प्रूवमेंट किए हैं, जिस तरीके का मतलब आप अंदर अगर मटेरियल देखेंगे, सीट्स की क्वालिटी, प्लास्टिक की क्वालिटी, डैशबोर्ड पर फिनिश, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट है, नो डाउट। लेकिन डिज़ाइन वाइज अगर आप देखें गाड़ी का, अगर हम लुक की बात करें कि गाड़ी कैसी रोड प्रेजेंस बना रही है, तो सोनेट सेगमेंट में सबसे सुंदर गाड़ी है जो इस तरीके की आपको प्रेजेंस डिलीवर करती है। वेन्यू पूरी तरीके से आउटडेटेड लगती है, लगता ही नहीं है कि उस गाड़ी को फेसलिफ्ट मिला भी था। लेकिन अगर आप एक्सयूवी से कंपैरिजन कर लीजिए, आप नेक्सॉन से कंपैरिजन करिए, हर तरीके से सोनेट जो है वो आपको लुक वाइज एकदम प्रीमियम कार डेफिनेटली फील देती है। वही चीज़ कैबिन के अंदर भी है। आप सर्विस की बात करिए, वो अच्छी मिलती है, जो फंक्शन जिस तरीके का दिया गया वो प्रॉपर उसी तरीके से फंक्शन करता है। टच रिस्पॉन्सेस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अच्छे हैं, स्टैरिंग पकड़ते हैं तो एक प्रीमियम फील आपको कैबिन के अंदर बैठते ही आती है। ये गाड़ी उस लेवल की है। आपको कैसी लगी सोनेट, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये वेरिएंट था HTX। अगर आप सही बजट में सही वेरिएंट चूज़ करना चाहते हैं तो HTK ऑप्शनल इसका बहुत अच्छा वेरिएंट है। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में ज़रूर दूंगा, एंड स्क्रीन पर भी विजिबल होगी आपके राइट हैंड साइड पर, तो प्लीज़ एक बार आप उसको भी जाकर ज़रूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।